हेलो दोस्त, मैं सोनू कुमार एमएस वर्ल्ड स्टडीज़ में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आइए हम लोग आज इस बिहार सीरीज़ में आगे बात करते हैं बिहार के बारे में। आज हम लोग किस टॉपिक कवर करेंगे? आज हम लोग विंध्यन सेल समूह के बारे में जानते हैं कि विंध्यन सेल समूह का नाम विंध्यन सेल समूह क्यों पड़ा था? क्योंकि विंध्यन पर्वत के नाम पर इसका विंध्यन सेल समूह नाम पड़ा था। ये गंगा और दक्कन के बीच में विभाजक के रूप में कार्य करती है। कौन? तो विंध्यन सेल समूह। इसी के कारण हम लोग इसका नाम विंध्यन सेल समूह पड़ा था। हम लोग जानते हैं कि विंध्यन सेल समूह का भारत में विस्तार कहाँ से और कहाँ तक है। तो देखते हैं कि राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर और बिहार के सासाराम तक विंध्यन सेल समूह का विकास है। इसका क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं तो 1,00,000 विंध्यन सेल समूह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पूरे भारत में? तो 1,03,600 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम क्षेत्र तक विंध्यन सेल समूह पाया जाता है। ये आपका भारत में हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका बिहार में विस्तार कैसे हुआ था। तो बिहार में इसका विस्तार के बारे में देखेंगे। तो बिहार जैसे हम लोग जानते हैं कि कुडप्पा क्रम के बाद विंध्यन सेल समूह का विकास होता है। तो कुडप्पा क्रम का विकास कैसे हुआ था? तो कुडप्पा क्रम का विकास धरवार सेल समूह को टूटने और निक्षेपण के बाद कुडप्पा क्रम का विकास होता है। और कुडप्पा क्रम के विकास के निक्षेपण और साधन के बाद विंध्यन सेल समूह का विकास हुआ था। तो वही देखते हैं कि विंध्यन सेल समूह बिहार में किन किन जिलों से होकर गुजरता है। तो बिहार में विंध्यन सेल समूह जो है बिहार के दक्षिण पश्चिम जिलों में विस्तारित होती है। तो दक्षिण पश्चिम जिलों में किन जिलों में विस्तारित होती है? तो बिहार के दक्षिण पश्चिम जिला 2 हैं, एक है रोहतास, दूसरा है कैमूर। इन 2 जिलों में बिहार के विंध्यन सेल समूह विस्तारित हैं। आइए हम लोग जानते हैं विंध्यन सेल समूह की संरचना बिहार में कैसे है। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम की जो चट्टानें मिलती है और उसी का पूर्वी विस्तार बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में है तथा इसको हम लोग कैमूर पठार के नाम से जानते हैं। कैमूर के पठार के नाम से हम लोग जानते हैं तथा इसका क्षेत्रफल 1280 वर्ग किलोमीटर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम की मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विंध्यन क्रम की जो चट्टानें पूर्वी में विस्तारित है। जैसे कि पूरब में इधर हो गया, तो पूरब में जो हो गया, इसी में लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं, उन्हीं का पूर्वी विस्तार बिहार के रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। उसी के बारे में बता रहा है कि पश्चिमी क्षेत्र कैमूर का पठार क्षेत्र कहते हैं। कैमूर का पठारी क्षेत्र कहते हैं। तो विंध्यन सेल समूह में ही कैमूर का पठार मिलता है। विंध्यन सेल समूह में ही कैमूर का पठार पाया जाता है। और कैमूर का पठार का क्षेत्रफल कितना है? तो कैमूर का पठार का क्षेत्रफल है 1280 वर्ग किलोमीटर। कैमूर का पठार क्षेत्रफल कितना है? तो कैमूर के पठार का क्षेत्रफल 1280 वर्ग किलोमीटर है। आइए हम लोग जानते हैं कि नीस और ग्रेनाइट धरवार एवं विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित हैं। नीस और ग्रेनाइट धरवार विंध्यन क्रम की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन काल से संबंधित है। और नीस तथा ग्रेनाइट और धरवार युग की जो चट्टानें हैं वो गया, नवादा, मुंगेर आदि में पाए जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो नीस, ग्रेनाइट और धरवार युग की चट्टानें बिहार में कहाँ मिलती है? तो बिहार में धरवार क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण पूर्वी जिले में प्राप्त किया जाते हैं। धरवार क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है? नीस और ग्रेनाइट और धरवार क्रम की चट्टानें बिहार में किस जिले में पाए जाते हैं? अधिकतर बिहार के दक्षिण पूर्वी हिस्सा में पाया जाता है। बिहार के अधिकतर दक्षिण पूर्वी हिस्से में पाया जाता है। इसी क्रम में खड़गपुर की पहाड़ी है। धरवार की चट्टान में ही धरवार क्रम की श्रेणी है, इसी में ही खड़गपुर की पहाड़ी पाया जाता है। अब पूछ लेते हैं कि धरवार क्रम की चट्टानें किन प्रमंडलों में पाया जाता है? तो धरवार क्रम की चट्टानें हो जाएगा आपको मगध प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल और भागलपुर प्रमंडल में। मैक्सिमम इसी प्रमंडल में धरवार क्रम की चट्टानें पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कैमूर के पठार है वो प्राचीन औषधि गिल्टी से लेकर सूक्ष्म कड़िए बालूकाष्ठ में चट्टान
फ्लैग चट्टानें, बलुआरी गाद चट्टानें, चूना पत्थर, क्वार्जाइट, ब्रेसिका और पर्सनाइट चट्टानों से निर्मित हुई है। हम लोग देखते हैं कि जो कैमूर का पठार है किस चट्टानों से निर्मित होता है, किन किन चट्टान पाए जाते हैं उसमें। तो वो कैमूर के जो पठार है उसमें हम लोग देखते हैं तो बलुकास्म चट्टान, फ्लैग चट्टान, बलुआई गाद चट्टान, चूना पत्थर, क्वार्जाइट, ब्रेसिका, पर्सनाइट चट्टान से निर्मित है। ठीक है, और आगे देखते हैं विंध्यन समूह की चट्टानों दो वर्गों में विभाजित किया गया है। विंध्यन समूह के चट्टानों को दो भागों में बांटा गया है। पहला को बोला गया है निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें। विंध्यन समूह को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें, दूसरा है ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें। तो लोग देखते हैं पहला निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें। तो निम्न विंध्यन समूह की चट्टानों को भूगोल शास्त्रियों का मत है कि यह चट्टान बड़ी नदियों के मुहाने के निकट जमे हुए पदार्थों से बनी होती है। भूगोल शास्त्री क्या कहते हैं कि निम्न विंध्यन समूह की जो चट्टान है यह बड़ी नदियों के मुहाने से निकट जमे हुए पदार्थ से बनी होती है। जो बड़ी नदियां हैं उसमें जमे हुए निक्षेप या पदार्थ से बने होते हैं निम्न विंध्यन समूह की चट्टानें। तथा इसके अंतर्गत सेमेरी क्रम की श्रेणियाँ आती है। इसके अंतर्गत श्रेणी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और लोग देखते हैं कि श्रेणी क्रम की चट्टानें बिहार में कहाँ पाई जाती है। तो श्रेणी क्रम की चट्टानें बिहार के दक्षिण में ऊपरी रोहतास में पाई जाती है। तो रोहतास में कितना कहाँ पाई जाती है, तो रोहतास को ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। रोहतास जिला के ऊपरी हिस्सा में पाया जाता है। और यह सेमेरी क्रम की चट्टानें प्रमुख यहाँ पर हम लोग चूना पत्थर पाते हैं। सेमेरी क्रम के चट्टानें हम लोग किसका अधिक बहुलता होती है, तो चूना पत्थर की प्रमुख यहाँ पर बहुलता होती है। आइए हम लोग इसी क्रम में आगे देखते हैं ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें। हम लोग निम्न विंध्यन समूह की चट्टान पढ़ लिए। अब लोग देखते हैं ऊपरी विंध्यन समूह के चट्टानें। ऊपरी विंध्यन समूह यह प्राय नदियों की घाटी में एकत्रित होने वाली निक्षेपों से बनी है। ऊपरी विंध्यन समूह के चट्टान निर्माण कैसे हुआ है, तो ऊपरी विंध्यन समूह यह प्राय नदियों की घाटी, जो नदी होती है नदी की घाटी में जो एकत्रित नदी की घाटी में एकत्रित होने वाले निक्षेपों से बनी होती है। नदी की जो घाटी होती है उसी में एकत्रित होने वाली निक्षेप या अवसादों से बनी होती है। कौन चट्टान, तो ऊपरी विंध्यन समूह की चट्टानें। तथा इसमें बलुआ पत्थर, क्वार्जाइट, कैलोमेट आदि चट्टानें प्रमुख होती है। ऊपरी विंध्यन समूह में कि कौन कौन चट्टानें पाई जाती है, तो इसमें पाया जाता है बलुआ पत्थर, क्वार्जाइट, कैलोमेट आदि चट्टानें इसमें प्रमुख होती है। और यहीं पर और ये जो है किस जिला में स्थित है, ये भी रोहतास और कैमूर जिले में ही स्थित है। अब देखते हैं कि ऊपरी विंध्यन समूह में ही 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी परत पाई जाती है पैराइट की। ऊपरी विंध्यन समूह में ही 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी परत पाई जाती है पैराइट की। और पैराइट का उपयोग भारत में सबसे अधिक बिहार में किया जाता है। उपयोग मतलब उत्पादन सबसे अधिक बिहार में होता है। कितना परसेंट, तो 75% हिस्सा बिहार में होता है। और बिहार में कहाँ, तो बिहार के रोहतास जिला में और कैमूर जिला में पाया जाता है। और पैराइट से क्या बनाया जाता है, तो पैराइट से सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। पैराइट से क्या बनता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होता है। आइए हम लोग देखते हैं मैप में विंध्यन समूह कहाँ है। तो मैप में देख लीजिए विंध्यन समूह आपका ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो लोग देखते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम में क्या पाया जाता है, विंध्यन शैल समूह। अब विंध्यन शैल समूह में क्या मिलता है, कैमूर का पठार, जो कि रोहतास जिला में और कैमूर जिला में विस्तारित है। ठीक है दोस्त, यही था हमारा विंध्यन शैल समूह। यही बिहार में इतना विस्तारित है। यही पर हम लोग विंध्यन शैल समूह के बारे में बातें को अंत करते हैं। और आपको बताना है, कमेंट करना है कि आप लोग विंध्यन शैल समूह के बारे में कितना आज बातें सीखे हैं। और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू मित्र।